नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है महंगा तोहफा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी कहानी। कुणाल के पिता एक बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर थे। शहर में उनका बहुत रुतबा था। उनका नाम शहर के गिने चुने लोगों में बहुत इज्जत के साथ ली जाती थी। पूरे शहर के लोग उनका बहुत आदर और सम्मान करते थे, क्योंकि वो कभी भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटते थे। साथ ही साथ वो अपना काम बहुत ईमानदारी से करते थे। एक पुलिस ऑफिसर होने के बावजूद भी उनके अंदर थोड़ा भी घमंड नहीं था। कुणाल अपने 12वीं की परीक्षा की तैयारी में लगा हुआ था। एक दिन उसके पापा ने उसके परीक्षा की तैयारी के बारे में पूछा तो कुणाल ने कहा, पापा, अगर भगवान ने चाहा तो मैं अपने परीक्षा में अव्वल आऊँगा। पापा, अगर मैं अपनी कक्षा में अव्वल आ जाऊँगा तो आपको मुझे तोहफे में वो महंगी वाली बाइक दिलवानी पड़ेगी जो मुझे बहुत पसंद है। उसके पापा हंसते हुए बोले, हाँ बेटा, क्यों नहीं, मैं वो बाइक तुम्हें अवश्य दिलवा दूंगा। क्योंकि उनके लिए ये बहुत छोटी चीज़ थी, क्योंकि उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी और फिर कुणाल के सिवा उनके जिंदगी में कोई नहीं था। उनकी पत्नी का भी देहांत हो चुका था। अपने पापा की बात सुनकर कुणाल बहुत खुश हुआ तथा वह दुगुने उत्साह से अपनी पढ़ाई में लग गया। वह रोज स्कूल आते जाते हुए शोरूम में रखी हुई बाइक को देखता और मन ही मन कल्पना करता कि वह अपनी मनपसंद बाइक चला रहा है। देखते ही देखते कुणाल की परीक्षा खत्म हो गई और रिजल्ट आने का दिन आ गया। कुणाल उस दिन पूरे उत्साह के साथ स्कूल गया। जब टीचर ने उसके हाथों में उसका रिपोर्ट कार्ड दिया तो वह खुशी से उछल पड़ा, क्योंकि वह पूरे स्कूल में टॉप किया था। वह एक बार फिर अपनी कल्पना की उड़ानें भरने लगा। उसने स्कूल से ही अपने पापा को फोन किया और उन्हें अपने रिजल्ट के बारे में बताया और बोला, पापा, आप मेरा इनाम तैयार रखिएगा, मैं घर आ रहा हूँ। उसके पापा बोले, ठीक है बेटा। आज कुणाल का पैर धरती पर नहीं पड़ रहे थे। वह जल्द से जल्द अपने घर पहुँच जाना चाहता था, परंतु आज उसका रास्ता कठिन नहीं रहा था। जैसे लग रहा था स्कूल से घर कितना दूर हो गया है। परंतु जब वह घर पहुंचा तो उसने वहां कोई बाइक नहीं देखा तो वह बहुत उदास हो गया और दुखी मन से ही अपने पापा के पास गया। उसे देखते ही उसके पापा का मन गर्व से भर उठा। उन्होंने कुणाल को अपने सीने से लगा लिया तथा बधाई के साथ साथ लाल रंग के कागज में लिपटी हुई एक तोहफा थमाते हुए कहा, ये लो बेटा, तुम्हारा गिफ्ट। कुणाल ने बहुत ही अनमने दिल से गिफ्ट हाथ में लिया और अपने कमरे में चला गया। वह मन ही मन अपने पिता को कोसते हुए उनका दिया हुआ गिफ्ट खोल कर देखा। उसे उसके पिता ने एक बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी की किताब दी थी। उस किताब को देखकर उसे अपने पापा पर बहुत गुस्सा आया। वह सोचने लगा कि पापा ने मेरी इतनी छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं की। वह अपने वादे से मुकर गए, परंतु फिर भी उसने अपने गुस्से पर काबू रखा और अपने पापा के नाम एक चिट्ठी लिखी कि पापा, आपने मेरी मनपसंद बाइक गिफ्ट न देकर ये छोटी कहानी की किताब दी। शायद इसके पीछे भी कोई बड़ी वजह होगी, लेकिन आज मैं यह घर छोड़कर जा रहा हूँ और तब तक वापस नहीं आऊँगा जब तक अपने पैरों पर खड़ा होकर एक बड़ा आदमी न बन जाऊँ। और अब मैं बाइक से नहीं बल्कि कार से आपके पास आऊँगा, इसलिए आप मुझे ढूंढने की कोशिश मत करिएगा। आपका पुत्र कुणाल। कुणाल उस चिट्ठी को अपने पापा के सिरहाने रखकर उसी रात घर से बाहर चला गया। सुबह जब उसके पापा ने अपने सिरहाने रखी हुई चिट्ठी पढ़ी तो उन्हें बहुत दुख हुआ और वह मन ही मन सोचने लगे कि मेरा बेटा मुझे नहीं समझ पाया। वह नहीं जानता है कि उसकी खुशी में ही मेरी सारी दुनिया है।
कुणाल घर छोड़कर जाने के बाद विदेश चला गया। वह विदेश जाकर कड़ी मेहनत करके पहले अपनी पढ़ाई पूरी की, फिर उसने बहुत अच्छी नौकरी कर ली, साथ ही साथ उसने अपनी शादी भी कर ली। अब उसके पास हर वो चीज़ था जिसका कभी वो सपने देखा करता था, जिसकी चाहत उसके दिल में बरसों से छुपी हुई थी। वह बहुत बड़ा और धनवान आदमी बन गया था। उसके पास बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर, पैसे रुपए सब कुछ पर्याप्त था। अब उसके मन में किसी भी चीज़ की चाहत नहीं थी। अब वह शान से अपनी जिंदगी जी रहा था। इस बीच कभी कभी उसे अपने पापा की बहुत याद आती थी, परंतु जब उसे अपनी गिफ्ट वाली बात याद आती तो फिर उसके मन में अपने पापा के लिए नफरत पैदा हो जाती थी। वह सोचता था कि माँ के मरने के बाद मेरे सिवा पापा के जीवन में और कौन था, फिर वो मेरी एक छोटी सी इच्छा पूरी क्यों नहीं कर पाए। क्या उनके पास पैसों की कमी थी जो वह मुझे मेरी मनपसंद बाइक नहीं दिलवा पाए। ये बात उसके मन में आते ही उसकी नाराजगी और बढ़ जाती थी और वह अपने पापा से मिलना नहीं चाहता था। लेकिन एक दिन उसे अपने पिता की बहुत याद सताने लगी। वह सोचने लगा कि एक छोटी सी बात के लिए पापा से जीवन भर नाराज तो नहीं रह सकता ना मैं। ये सोचकर उसने तुरंत अपने पापा को फ़ोन लगाया। वह बहुत दिनों बाद अपने पापा से बात करने वाला था, इसलिए उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी उधर से उसके पापा के नौकर ने फ़ोन उठाया और कुणाल को बताया कि मालिक तो 10 दिन पहले ही इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। छोटे मालिक, मालिक अपने अंत समय में आपको बहुत याद कर रहे थे और आपको याद करके खूब रो रहे थे तथा सबसे कह रहे थे कि कोई मेरे बेटे को बुला दो, मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर दो। वो अपनी अंतिम समय में केवल आपका ही नाम पुकार रहे थे। छोटे मालिक, मालिक जाते समय मुझसे कह गए हैं कि अगर मेरे बेटे कुणाल का फ़ोन आए तो कह देना कि आकर अपना जमीन जायदाद संभाल ले। आपका कोई पता और फ़ोन नंबर नहीं होने के कारण मैं यह सूचना आपको नहीं दे पाया। छोटे मालिक, नौकर की बात सुनकर कुणाल को काफ़ी दुख पहुंचा और वह दहाड़ मारकर रोने लगा। उसे अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा था। वह दुखी मन से अपनी पत्नी के साथ अपने घर लौट आया। घर पहुंचकर वह अपने पापा के कमरे में जाकर उनकी तस्वीर के सामने रोने लगा और अपनी गलती का क्षमा मांगने लगा। वह अपने पापा के तस्वीर के सामने रखी हुई वह छोटी सी कहानी का किताब जो कभी उसके पापा ने उसे वह गिफ्ट दिए थे, वह उसे उठाकर प्रणाम किया और उसको खोल कर देखने लगा। पहले पन्ने पर उसने अपने पापा द्वारा लिखे लाइन को पढ़ने लगा, जिसमें लिखा था, मेरे पुत्र, तुम हमेशा अपने जीवन में खूब तरक्की करो, खूब आगे बढ़ो तथा हमेशा खुश रहो। अभी वह पढ़ ही रहा था कि तभी किताब से एक लिफाफा नीचे गिरा। उसने तुरंत लिफाफा खोलकर देखा। उसमें उस बाइक की चाबी और नगद पैसों का बिल रखा हुआ था। ये देखकर उसका मन गलानी से भर गया और जमीन पर धड़ाम से बैठ गया तथा रोने लगा। वह सोचने लगा कि काश उसने बाइक को इतना महत्व न देकर अपने पापा को इतना महत्व दिया होता तो शायद आज उसके पापा जिंदा होते। तो दोस्तों, आज की मेरी कहानी यहीं तक थी। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि बच्चों का मनचाहा गिफ्ट अगर नहीं मिलता है तो वो अपनी सारी नाराजगी अपने माता पिता पर निकालने लगते हैं, उन्हें दिन रात कोसने लगते हैं, यहाँ तक कि वो गलत कदम उठाने से भी नहीं हिचकते हैं। दोस्तों, वो बच्चे शायद भूल जाते हैं कि उनके ज़िंदगी में किसी भी सम्मान से ज़्यादा अहमियत उनके माता पिता की है। माता पिता एक बार बिछड़ जाते हैं तो फिर दोबारा नहीं मिलते हैं, परंतु सम्मान तो फिर से खरीदी जा सकती है। इसमें आपकी राय क्या है, मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।